समय कितना भी बुरा है, दो बातों को आप याद रखें। आपके समय अच्छे भी हो जाएंगे और आप जो चाहते हैं वो भी पूरा होगा। तो चलिए, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, समझना होगा कि बातें मैं कर क्या रही हूँ। ऐसे तो आपसे जुड़ी ही बातें हैं, आपको ये बातें पता भी होगी, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, सोचते ही नहीं उसके बारे में, उस पर कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। आप सब खूब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और ये पूरा वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो मैं आपको एक कहानी के जरिए बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो बात करते हैं, एक मनुष्य था जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। ऐसे तो हर लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ होती ही है, एक मुश्किलें ख़त्म होती है, दूसरा सामने आ खड़ा होती है। लेकिन अगर हम मुश्किलों को हरा देते हैं तो वही मुश्किलें आसान हो जाती है। तो उसके लिए भी यही चीज़ें थी, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, कुछ करता ही नहीं था। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ गई और वो परेशान होकर ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुका था। तभी उसे पता चला कि गौतम बुद्ध या बुद्ध धर्म के बहुत सारे यहाँ पे आए हुए कुछ लोग हैं, जिससे अगर मैं अपने जीवन के बारे में या अपनी कठिनाइयों को बताऊं तो मेरी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये सोचकर वो बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने अपनी सारी कठिनाइयाँ, सारी बातें बता दी और उनसे कहा कि आपके पास तो हर बातों का एक हल होता है, इसलिए आप मुझे एक ऐसा आसान बात बताएं जिससे मेरी जीवन की जो समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाए और मैं आसानी से जी सकूं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरा काम करो। एक सप्ते यानी 7 दिन का काम दिया गया कि एक पहाड़ पर एक चींटी रहती है। चींटी का झुंड, एक चींटी तो रह नहीं सकती, वो चींटी अपने परिवार के साथ, झुंड के साथ रहती है। और वो क्या करती है, एक पेड़ को वो पनपने ही नहीं देती है, उसे खराब कर देती है। अगर तुम वहां से उस चींटी को भगा दोगे तो मैं तुझे उपाय बताऊंगा। वो गया, बहुत खुश था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मैं ऐसा काम तो कर सकता हूँ, मेरे सामने चींटी क्या होती है, चींटी की क्या औकात है। तो उसे हटा दूँ तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा और मैं अपने जो मैं चाहता हूँ या मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। वो जब चींटी के घर गया, मतलब चींटी जहाँ रहती थी वहाँ गया, उस चींटी के घर को पूरा खराब कर दिया, तहस नहस कर दिया, फिर लौट के घर आ गया। उसने कहा, ये तो बहुत छोटा सा काम था, इसके लिए 7 दिन, अब तो चींटी वहाँ घर तो बना ही नहीं सकती है। ये सोच के मैं करूँ क्या। फिर उसे लगा कि नहीं, कल होके मैं थोड़ा सा देख आता हूँ कि चींटियों का घर वैसे ही है ना, तो मतलब ख़त्म हो गया है, चींटी वहाँ से हट गई है, तो मेरा काम बन जाएगा। जब वो कल होके जाता है तो देखता है चिटिया उसी तरह से घर बना रही है, अनाज के टुकड़े जमा कर रही है और अपने घर को जैसा था वैसा ही बना लिया। अब इसे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की और इसने क्या किया, एक ही रात में फिर से घर बना लिया। फिर उसने उसे तोड़ दिया, फिर उसे तोड़ दिया, उसको तहस नहस कर दिया, उसमें ये पानी डाल के गीली मिट्टी कर दी कि अब ये घर नहीं बना पाएगा। ये सोच के फिर ये घर आ गया। लेकिन इसके दिमाग में एक चीज़ और चल रही थी कि मैंने ये गलत किया, क्योंकि किसी का घर तोड़ना बहुत गलत बात होती है। तो ये सबसे मतलब बहुत गलत काम किया मैंने। और वो अपने आप को इतने बड़े महात्मा कहते हैं या कहलवाते हैं, या लोग उन्हें कहते हैं, जो भी रीजन हो, कहते हैं लोग उन्हें इतने बड़े महात्मा हैं, और उन्होंने मुझसे ये तुच्छ जैसा काम करवाया, किसी का घर तुड़वा दिया। अब इसे बहुत शर्म आ रही थी, ग्लानि हो रही थी, क्योंकि इसके सामने एक छोटा सा चींटी, पहले तो ये घमंड था कि मैं उसे हरा दूंगा, मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। और महात्मा की एक और शर्त थी कि चींटी को चोट नहीं लगनी चाहिए, एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए, तब नहीं चाहिए। तो उसने अभी तक ऐसा ख्याल रखा था, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि घमंड में तो वो किया, ठीक है। दूसरे दिन भी जाके देखा तो फिर से उसने अपने जैसे वो कर रहा था, इसके करने के बाद दूसरे जगह घर बना ले रहा था। अब करे तो करे क्या, ग्लानि भी थी मन में। फिर तीसरे दिन सोचा कि ठीक है, चलो देख आता हूँ। जाके देखता है तो और अच्छे तरह से वो अपना जो भी जैसे था वैसा ही है पूरा दुनिया उसका। वो अच्छे से घर बना रहा है, अपनी जो मेहनत है वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि हम लोग चींटियों को देखते हैं ना, अगर आप रास्ता बंद कर दो तो फिर दूसरे रास्ते से निकल के लेकिन जाना है उसे। इस तरीके से वो अपना सारा काम कर रहा था। हम लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि चींटियाँ कितनी मेहनती होती है और चींटियों से कितनी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। लेकिन इसके मन में ग्लानि भी थी। फिर तीसरे दिन गया तो थोड़ा बहुत किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जो वो थोड़ा बहुत किया था वो चींटियाँ फटाफट उसको बना ली।
तो इसे बहुत दया आ गया। ये घर जाके आटा लाके देना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे 7 दिन तक महात्मा के पास जाना नहीं था और इसे चींटियों को घर को बर्बाद करना था। लेकिन 2-3 दिन तो ये कर पाया, फिर ये अपनी हिम्मत ही हार गया और डेली इसे आटा लाके देता, अनाज लाके देता, इसकी सेवा करने लगा। जब 7 दिन पूरे हुए तो ये महात्मा के पास गया, तो उसने सारी घटनाएं जो बीती थी वो उसने सारी बातें महात्मा को बतलाई। तो महात्मा ने बताया कि यही होते हैं हमारे साथ भी, लेकिन हम लोग इसको क्या करते ही नहीं है। मुश्किलें तो आती है, उन्हें आना ही है, लेकिन हम लोग हार मान के बैठ जाते और कहते ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने भी बहुत सारी मुश्किलों को देखा होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो 5-6 साल के बच्चे होंगे, बड़े होंगे, आप लोग 15 साल के भी हो सकते हैं, 30 साल के भी, 65 साल के भी। तो आप जितने ज़्यादा उम्रदार हैं उन्हें तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, लेकिन जो बहुत कम एज के 10-15 साल के हैं, मैं उनके लिए, स्पेशली उनके लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन तो शुरू हुई है और ये जीवन बहुत आगे तक जाने वाली है और इसे बिना मुश्किलों को आगे बढ़ाना है। तो आपने अभी तक अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें जरूर झेली होगी। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहेगा कि मैं बिना मुश्किलों को ये ज़िंदगी जी लिया। पहली बात जो परम सत्य है। तो जो छोटी छोटी मुश्किलें या जिसे आप आसान समझते हैं उससे निकल जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल समझ लेते हैं वही सही में मुश्किल बन जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ों को इतना मुश्किल ना समझें, उसे आसान करने की कोशिश करें। और मैंने 2 बातें जो बोली है वो 2 बातें यही है कि आपको किसी भी हाल में अपना काम करना है और ये उम्मीद रखना है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आप सफल होगे। ये 100% सत्य है, क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं, अगर वो काम बिगड़ता है लेकिन हम फिर उसी शिद्दत से करते हैं तो बिगाड़ने वाले भी हार मान जाते हैं और हमारे उस काम को अपना काम समझकर पूरा कर देते हैं। यानी अगर हमारे भगवान अगर मेरे साथ कुछ गलत भी करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अपनी कमजोरी को कमजोरी मत बनने दें। वो कमजोरी ही ताकत होती है जिसे हम पहचानने में देर कर जाते हैं। तो चलिए, ये बातें अच्छी लगती हो या आप लोग कोई भी मुश्किलों से घिरे हुए हैं तो मुश्किलों से कैसे निकलना चाहिए, इस वीडियो के जरिए इसे समझें। इसलिए मैं कहानी के जरिए आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कहानी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम अच्छे तरीके से सुनते हैं और जब सुनते हैं बाद में पता चलता है कहानी ख़त्म हो गई, तो फिर हम लोग उस पर अमल भी करते हैं और कहानियाँ याद रहती है। इसलिए मैं कहानी के जरिए आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। ऐसे ये बातें होती है। हम लोग बचपन में भी देखते थे कि चींटियों को, क्योंकि बचपन में सभी बदमाशी करती है ना, चींटी जब अपने वो क्या कहते हैं पंक्तियाँ में जाते रहती है तो हम लोग थोड़ा इधर उधर कर देते, फिर वो लोग उसी पंक्तियों में एकजुट हो जाते या आगे जाके फिर वो, मतलब ये नहीं कि परेशान हो जाना है, उसे पता है कि हमें परेशान करने वाले हजारों हैं, लेकिन हमारी ये जो भी क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो मेहनत करता है, मेरी मेहनत से सभी घबरा जाएंगे और थक हार कर वो बैठ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बैठूंगी। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने कामों को आसान बनाएं। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ तो लिखें। बिल्कुल नहीं लिखते हो ये भी अच्छी बात नहीं है, और जिन्हें इसकी ज़रूरत हो उन्हें ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।